नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। फर्स्ट बिहार पर आज बिहार के लाल बाबा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। बाबा सिद्दीकी वो शख्स हैं जिन्होंने सलमान शाहरुख को एक इफ्तार पार्टी में मिलवाया था। कद्दावर नेता कांग्रेस के और महाराष्ट्र में मंत्री हैं। इनके जो बेटे हैं वो विधायक है। बेंड्रा में इनकी जो कर्मभूमि है वो रही और बेंड्रा वैसी जगह है जहां बॉलीवुड का जो गढ़ है वो माना जाता है और एक अच्छा जो कनेक्शन है बॉलीवुड से भी इनका रहा है। और आज ये बिहार में मौजूद हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार कह सकते हैं कि महागठबंधन को जीत दिलाने की जो कवायद है वो कर रहे हैं। सीधे इनका रुख कर लेते हैं। बाबा सिद्दीकी जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से शाहरुख और सलमान को गले लगवाया है, क्या ठीक वैसे ही जो जनता है वो कांग्रेस को गले लगाएगी, महागठबंधन की जीत होगी? यकीनन महागठबंधन की जीत तय है, क्योंकि ये जो सरकार थी नीतीश जी की 15 साल, मैं समझता हूँ विकास के नाम पे धुका हुआ है यहाँ के सरकार का, और किसी तरह का विकास ही नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ हर साल आता हूँ और मैंने देखा है लोगों को। आज आप बात करो, जहाँ से शुरू करो, आपका चैनल का नाम है फर्स्ट बिहार। आज नॉर्थ बिहार में हर साल बाढ़ आती है। आपके नेपाल से बड़े अच्छे रिश्ते थे केंद्र सरकार के। आप चाहते तो आप कोई प्रयास करते, कोई पुल बनाते, कोई फ्लड गेट बनाते, परमानेंट सोल्यूशन निकालते। मगर वहाँ की जो जनता है हर साल उठने की कोशिश करती है, जूझती है हर साल और गिर जाती है। कि जब नेपाल पानी छोड़ता है, जो खेती होती है वो खेती भी चले जाती है और कोई परमानेंट सोल्यूशन किया नहीं। इसके लिए फार्मिंग सेक्टर में इफेक्ट हुआ है। फिर आप आगे बढ़िए, मकई की है आपकी जो है वो फार्मिंग का, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। टी प्लांटेशन है किशनगढ़ में, कुछ उसके लिए कोई नहीं है। मछुआरों के लिए कुछ नहीं है। एक इंडस्ट्री बताइए नीतीश कुमार जी ने जो लाया है। बल्कि मेरा तो ये आरोप है, जो कुछ इंडस्ट्री, कुछ 2-4 चीनी मिल जो चल रही थी वो भी बंद हो गई, राइस मिल थी वो बंद हो गई। आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लाओगे तो विकास कैसा होगा? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उनसे। आप जब वक्त था आपका, आपको मजदूरों के लिए पहल करना था, तो आपने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। मजदूर चल के आ रहे थे तो आपको ये एहसास नहीं हुआ? 3-3 महीना आपने केंद्र सरकार से बोल के कुछ नहीं किया। आपको ये एहसास नहीं हुआ कि उनको क्या बीतती होगी? हमारी सरकार सोनिया गांधी जी के नेतृत्व, माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये आदेश हुआ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, सन्मान्य उद्धव जी ने 68 करोड़ रुपया ये मजदूरों को, जो प्रवास मजदूरों को जहाँ जहाँ के थे उनके पैसे हमारी सरकार ने भरी। मगर ये कोई एहसान नहीं किया। ये हमारा फर्ज था, क्योंकि इन बिहारियों का, उत्तर भारतीयों का योगदान था मुंबई शहर में भी। मगर जिन पे भरोसा था उन्होंने मुंह फेर लिया। ये आज आप जा रहे हो जनता के पास वोट मांगने को, किस मुंह से जा रहे हो आप? आपने उनको, उनका मुंह फेर लिया, क्योंकि वो कमाते हैं। आप यहां रोजगार देते तो वो वहां रोजगार के लिए नहीं जाते। यहाँ एजुकेशन नाम की तो मजाक है, एजुकेशन है ही नहीं, स्वस्थ है ही नहीं। मतलब आप जाइए, गोपालगंज जैसा शहर है जहाँ से नीतीश जी रहते हैं, बक्सर है, मैं कहाँ भी मेडिकल सेंटर नाम की चीज़ ही नहीं है। एजुकेशन इज जीरो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक होता नहीं है, तो कहाँ से आएगा विकास? कहाँ से होगा? आप बताइए मुझे। अच्छा, एक चीज़ और, जिस जो वस्तु स्थिति है बिहार की, जब लोग प्रचार के लिए दूसरे स्टेट से आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के जहन में ये रहता है कि वो बाहरी हैं। लेकिन आपके वालिद की अगर बात करें तो उनका वो बिहार के, तो किस तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश करें? बहुत कम लोग जानते हैं कि आप बिहार से ताल्लुकात जो है वो रखते हैं, तो ये माइंड सेटअप किस तरीके से चेंज कीजिएगा? नहीं नहीं, माइंड सेटअप जो है, जाहिर बात है, जब चुनाव होता है हर पक्ष में बाहर के लोग आते हैं और आना भी चाहिए, जमहूरियत का बड़ा एक अधिकार है। मेरा सवाल यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी से है, 15 साल में अगर आप विकास नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे? आज तेजस्वी जी जो है, मैं समझता हूँ एक यंग एनर्जेटिक चेहरा है, उसने तो निकाल दिया ना आपकी वैकेंसी 4.5 लाख की है और कहा 10 लाख को रोजगार दूंगा, पहले कैबिनेट मीटिंग में साइन करूंगा। और वो दे सकता है क्योंकि वैकेंसी थी, आपने भर्ती की नहीं, क्योंकि आप नशे में थे, अहंकार में थे।
क्योंकि आप बांटने में लगे थे लोगों को, जात में, इसमें। मैं समझता हूं यहां का युवा, यहां की जनता समझ गई है आपके प्लान को, और वो इस टाइम परिवर्तन चाहती है। महाविकास अघाड़ी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस और सीपीएम और आरजेडी और तेजस्वी जी है जो यंग है, मैं समझता हूँ युवा चेहरा है, और वो नेतृत्व करेंगे, सीएम बनेंगे। आप कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने की तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये बात तेजस्वी यादव की तरफ से निकली, ठीक उसी तरीके से 19 लाख रोजगार देने की बात होने लगी, और जो कार्ड जो तेजस्वी यादव खेल रहे थे, ठीक उसका कार्ड जो है वो बीजेपी और जेडीयू ने निकालना शुरू कर दिया। क्या लगता है कि जो एक बेचैनी है वो नजर आ रही नीतीश कुमार की भी, बीजेपी की भी? आपके ही चैनल ने दिखाया होगा, जब तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख दूंगा, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कहां से दूंगा, पैसे नहीं है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। 3 दिन बाद भोगला गई बीजेपी, और बीजेपी ने कहा 19 लाख। तो ये तो इनके जुमले, जैसे 15 लाख का जुमला था, हम लाख करोड़ दे देंगे, 1.25 लाख करोड़ दे देंगे, कहिए कितना चाहिए। ये कह गए थे लास्ट टाइम में, कह गए थे कि नहीं? आप फर्स्ट बिहार के, तो आपका भी फर्ज है बोलना। दिया इन्होंने, स्पेशल पैकेज दिया इन्होंने। अरे बिहार की जनता समझ चुकी है, ज़हनी है, कब बार बार आप उनको ठगोगे? इट्स इनफ नाउ। मुझे लगता है जनता की पुकार है कि भाई अब परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन होके रहेगा। कांग्रेस तेजस्वी के साथ है, नेतृत्व तेजस्वी का रहेगा, लेकिन अपना जो माइंड प्लान होगा, माइंड सेटअप होगा कांग्रेस का ज़मीनी स्तर पर, वो किस तरीके का होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अपना वजूद बचाने की भी जो कोशिश है वो कांग्रेस कर रही है ज़मीनी स्तर पर, कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो ज़रूर दिखाई देती है। ये आप ये सोच रहे होंगे हम मिलजुल के लड़ रहे हैं। जब मिलजुल के लड़ा जाता है तो ये नहीं देखा जाता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब साथ में लड़ते हैं तो एकत्र होकर लड़ा जाता है, तो ही जो होता है, ऑपोजिशन जो होता है, उसके साथ बराबर से लड़ा जाता है। हम जमीनी स्तर पे मिलजुल के एक साथ एकजुट होकर महागठबंधन लड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बाबा सिद्दीकी थे, और बाबा सिद्दीकी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो लगातार लगी हुई है कि जनता की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तेजस्वी का जो विज़न है, तेजस्वी का जो नेतृत्व है, उसके साथ महागठबंधन मिल करके बिहार की जनता के लिए कैसे जो है वो काम करे, और नीतीश कुमार को एक बार फिर से गद्दी से हटाने की जो बात है वो बाबा सिद्दीकी कह रहे हैं। और लगातार जो इनका चुनावी प्रचार है वो चल रहा है, और इस चुनावी प्रचार में जी जान से लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव की जो सरकार है वो आए। सहयोगी आर्यन के साथ मैं राहुल ओझा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।